जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूं सभी लोग मस्त शानदार जिंदाबाद होंगे। 10 मिनट सीरीज में आज हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं जो अफ्रीका कॉन्टिनेंटल है, इसकी जो महत्वपूर्ण नदियां हैं जो हर एग्जाम में पूछी जाती हैं, चाहे आप भारतवर्ष का कोई भी एग्जाम दे रहे हो। यहां से नदियों से हर एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन आता है, इसलिए जो अफ्रीका कॉन्टिनेंटल की नदियां हैं 10 मिनट सीरीज में मैं आपको बिल्कुल क्लियर करा दूंगा, बशर्ते है कि आप 10 से 15 मिनट मुझे दे दीजिए। उसके बाद आज के बाद आपको अन्य किसी स्थान पर नदियों के बारे में पढ़ने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, हमेशा के लिए याद करा दूंगा। ये मेरा वादा है आपसे, बशर्ते सेशन को पूरा देखें, कंप्लीट देखें। तो मतलब बगैर देरी की ओर चलते हैं अपने सेशन की ओर। तो देखिएगा, तो मित्र मैं सबसे पहले आपको नील नदी के बारे में बताऊंगा। कौन सी नदी के बारे में? नील नदी के बारे में बताऊंगा। आप लोग हेडिंग बना लीजिए, नील नदी। नील नदी के बारे में आपको स्पष्ट तरीके से बताऊंगा। तो सबसे पहले देखिए, नील नदी का जो उद्गम है, नील नदी का जो उद्गम है वो मोस्टली यहां पर एक झील पाई जाती है। इस झील का नाम विक्टोरिया झील है। कौन सी? विक्टोरिया झील। अच्छा, आपको यह बताना है विक्टोरिया झील किन किन देशों में है, ये कमेंट सेक्शन में बताना है। यहां से एक नदी निकली हुई है इस टाइप से, इस टाइप से एक नदी निकली हुई है और यहां भूमध्य सागर है। भूमध्य सागर में जाकर गिर जाती है। ये जो नदी है, इसको यहां से निकली हुई है, वहां इसे श्वेत नील नदी कहा जाता है। श्वेत नील नदी। और ये विक्टोरिया झील से निकली हुई है। विक्टोरिया झील से निकल करके युगांडा, एक ये कंट्री है जो आपको दिखाई दे रहा होगा, युगांडा। युगांडा में प्रभावित होती है। उसके बाद जो प्रभावित होती है वह उत्तरी सूडान और दक्षिणी सूडान प्रभावित होती है। उसके बाद यह मिस्र में प्रभावित होती है, इसे इजिप्ट के नाम से जाना जाता है। और जहां पर गिरती है, भूमध्य सागर में गिरती है, वहां ये डेल्टा बनाती है। मित्र एक बात ध्यान रखिएगा कि दूसरा नंबर, यहां पर एक झील है, ये इथोपिया है। इथोपिया में एक झील है टांगा झील, या टंगा झील ही बोलते हैं। इथोपिया में आप लोग याद रख सकते हैं, इथोपिया कंट्री का नाम है। यहां से एक नदी निकली हुई है इस टाइप से, यूं, और यहां पर यह मिल जाती है श्वेत नील नदी में। श्वेत नील नदी मिल जाती है। तो आप लोग याद रखना, यहां पर जो मिलती है उस शहर का नाम खार्तूम है। क्या है? खार्तूम। खार्तूम जो वर्तमान समय में उत्तरी सूडान की राजधानी है। क्या है? उत्तरी सूडान की राजधानी। आप लोग नोट करते जाएंगे। यहां पर ये मिल जाती है, उसके बाद आगे जाती है ये नदी, तब इसे नील नदी के नाम से जाना जाता है। लेकिन यहां से जो टंगा झील से निकली हुई है, वहां इसे ब्लू नील नदी के नाम से जाना जाता है। ब्लू नील नदी। ये दोनों बातें क्लियर हो गई। विक्टोरिया झील से निकली हुई है, तब श्वेत नील नदी, और टांगा झील से दूसरी शाखा इसकी निकली हुई है, ब्लू नील नदी के नाम से जाना जाता है। खार्तूम में दोनों इकट्ठी हो जाती है, आगे जाकर इसे नील नदी के नाम से जाना जाता है। इसके साथ साथ एक विशेषता इसकी यह भी है कि इस नदी पर एक झील स्थित है। इस नदी पर एक झील स्थित है यहां पर मिस्र में। कहां पर मित्र? मिस्र में, क्योंकि मिस्र देश है। इस झील का नाम नासिर झील है। कौन सी? नासिर झील। और नासिर झील मित्र कहां पर है? तो आज के बाद बता देना कि नील नदी पर मिस्र में है। कहां पर है? मिस्र में है। और इसी के पास में ही, इसी के पास में ही यहां पर एक बांध बनाया गया है, नासिर झील के पास में, मिस्र में ही। इस बांध का नाम पूछा जाता है हर एग्जाम में, तो इसका नाम है अश्वन बांध। अश्वन बांध। कहीं पर आपको आश्वन बांध भी दिखाई देगा, आप उसको लेकर के जहां पर गिरती है भूमध्य सागर में, वहां पर एक डेल्टा बनाती है, डेल्टा बनाती है, इसे नील नदी का डेल्टा कहते हैं। और यहीं पर एक मिस्र का
किसका मित्र? मिस्र जो देश है उसका एक बंदरगाह स्थित है। क्या है? बंदरगाह स्थित है, उसे अलेक्जेंड्रिया बंदरगाह कहते हैं। क्या कहते हैं? अलेक्जेंड्रिया बंदरगाह कहा जाता है। और ये अलेक्जेंड्रिया बंदरगाह कहां पर है तो बताइए? ये भी मिस्र में है मित्र। इसकी जो विशेषता थी मैंने आपको बता दी। इसके साथ साथ यह जो नदी है नील नदी, इसकी विशेषता और यह है कि यह विश्व की सबसे लंबी नदी है। विश्व की सबसे लंबी नदी है। लंबाई पूछी जाए तो 6650 किलोमीटर के समथिंग इसकी लंबाई है मित्र, आप लोग याद रख सकते हैं। दूसरी विशेषता यह है कि इस नदी को, दूसरी विशेषता मित्र इसकी यह है कि मिस्र को नील नदी का वरदान कहा जाता है। किसको? मिस्र को नील नदी का वरदान कहा जाता है। और नील नदी का वरदान कहा किसने था यह पूछा जाए, नील नदी का वरदान कहा किसने था तो बताइए? इतिहास के जनक हैं जो, जिनका नाम है हेरोडोटस। हेरोडोटस जिन्हें इतिहास का पिता कहा जाता है, इन्होंने ही मिस्र को नील नदी का वरदान कहा था। और इन्होंने ही, हेरोडोटस ने ही डेल्टा शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था। इस बात को भी बेहतर तरीके से याद रख लेना, ठीक है? चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम दूसरी नदी की तरफ चलते हैं। ध्यान दीजिए, दूसरी जो नदी है उसे कांगो जारी नदी है। कांगो नदी या जायरे नदी, बात एक ही है, ध्यान रखना, अलग अलग बातें नहीं है, एक ही बात है, ठीक है? देखिए, इसका जो उद्गम हुआ है वह कांगो जो गणराज्य है, जो आपको चित्र में यह दिखाई दे रहा है, कहा जाता है। यहां पर एक पठार है, यहां पर यह आपको येलो कलर से दिखाई दे रहा हूं, यह पठार है एक कांगो गणराज्य में। कांगो गणराज्य में पठार है जो आपको येलो कलर से मैंने दिखाया है मित्र, इसे कटंगा का पठार कहते हैं। किसका? कटंगा का पठार, बिल्कुल नहीं भूलेंगे। कटंगा का पठार कांगो गणराज्य में है। यहीं से इस नदी का उद्गम हुआ है। कौन सी नदी का? कांगो जारी नदी का उद्गम इस तरीके से हुआ है। उद्गम कहां से हुआ है? कटंगा के पठार से। गिरती कहां पर है ये तो बता सकते हैं कि अटलांटिक महासागर में गिरती है। कहां गिरती है? अटलांटिक महासागर में। ये आपका अटलांटिक महासागर है। क्या है? अटलांटिक महासागर है। नदी का नाम क्या बताया मैंने? तो नदी का नाम आप लोग याद रखिए, कांगो जायरे नदी है। कांगो जायरे नदी। इतनी बातें क्लियर होगी। इसके बाद इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि जो कांगो जारी नदी है यह भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। कितनी बार? 2 बार काटती है। जैसे ये कौन सी है? भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा जो 0 देशांतर रेखा है, यह भूमध्य रेखा को क्या करती है? 2 बार काटती है। तो इसकी विशेषता हम आप अलग से लिख सकते हैं कि यह नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। क्या करती है? 2 बार काटती है। आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है? इसके साथ साथ आप 2 बातें अलग से और याद रख लीजिए कि इस ही नदी पर कांगो जायरे नदी है, इस पर 2 जलप्रपात स्थित है। इस पर 2 जलप्रपात स्थित है। कौन कौन से? उन्हें जरा ध्यान दीजिए। सबसे पहले स्टेनले जलप्रपात। स्टेनले जलप्रपात पूछा जाए स्टेनले जलप्रपात कहां पर है तो जो कांगो नदी है, कांगो गणराज्य में है। बात है लिविंग स्टोन जलप्रपात। कौन सा है? लिविंग स्टोन जलप्रपात। स्टेनले जलप्रपात और लिविंग स्टोन जलप्रपात दोनों ये किस पर है? कांगो नदी पर है। इसके बाद इसकी तीसरी विशेषता लिख सकते हैं आप कि यह
अमेजन नदी के बाद दुनिया की, विश्व की और अफ्रीका महाद्वीप की जल संग्रहण की दृष्टि से दूसरी सबसे बड़ी नदी है। इस बात को भी नोट कर सकते हैं कि जल संग्रहण की दृष्टि से विश्व की अमेजन नदी के बाद दूसरी सबसे बड़ी नदी है, सबसे बड़ी नदी है। आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं, मैंने बता दिया है। ठीक है, इतनी बातें आपको क्लियर हो चुकी होंगी, आशा करता हूं ये बातें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। महाद्वीप की दूसरी सबसे लंबी नदी है, पूछा जाए यह अफ्रीका महाद्वीप की दूसरी सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई पूछी जाए तो आप लोग आज के बाद बता देना, 4700 किलोमीटर के समथिंग है, जो गंगा जो नदी है उससे लगभग थोड़ा बहुत कम, डबल के समान है। ठीक है, अब हम लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगली नदी है वो जाम्बेजी नदी है मित्र। कौन सी? जाम्बेजी नदी है, जाम्बेजी नदी है। अब देखिए जाम्बेजी नदी पूछी जाए कहां पर है तो अफ्रीका महाद्वीप में। इसका उद्गम स्थल कहां से हुआ है तो इसका भी उद्गम स्थल मित्र जो कटंगा का पठार मैंने आपको बताया था। कौन सा? कटंगा का पठार बताया था, कटंगा का पठार। आज के बाद नहीं भूलेंगे कटंगा का पठार कहां पर है तो कांगो गणराज्य मित्र, यहां से इसका उद्गम स्थल हुआ है। और यह जाम्बिया और जिम्बाब्वे दोनों की सीमा रेखा बनाते हुए कहां गिर जाती है तो बता, जो आपकी नदी है जाम्बेजी नदी, उद्गम स्थल कटंगा का पठार है और जहां गिरती है वहां हिंद महासागर में आकर गिरती है। यह इसकी विशेषता यह है कि यह जाम्बिया जो देश है, जाम्बिया देश आपका ये वाला है, और दूसरा ये जिम्बाब्वे देश है। जिम्बाब्वे दोनों की क्या बनाती है? दोनों की अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा बनाती है। सीमा रेखा बनाती है, दोनों की अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा बना जाम्बिया में। कहां पर? जाम्बिया में, यहां पर करीबा बांध स्थित है। कहां पर है तो बता सकते हैं जाम्बिया में करीबा बांध। हजारों बार परीक्षा पूछा गया करीबा बांध कहां पर है तो बताइए कि ये जाम्बिया में किस नदी पर है तो बताइए आपकी जाम्बेजी नदी पर। किस नदी पर? जाम्बेजी नदी पर। आप लोग याद रखना। इसके बाद तीसरी विशेषता इसकी और है, आपने विक्टोरिया जलप्रपात का नाम सुना होगा। किसका मित्र? विक्टोरिया जलप्रपात का नाम, विक्टोरिया जलप्रपात नाम जरूर सुना होगा। वो इसी जाम्बेजी नदी के तट पर स्थित है। किस पर? जाम्बेजी नदी पर ही स्थित है। बेहतरीन तरीके से याद रख सकते हैं, चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगली नदी मित्र नदी है, उसका नाम नाइजर नदी है। नाइजर नदी, नाइजर नदी। और नाइजर नदी का मित्र उद्गम स्थल है वो नाइजर से इस तरह निकली हुई है, इस टाइप से निकल करके गिनी की खाड़ी में गिर जाती है। कहां पर? गिनी की खाड़ी। कहां गिरती है? गिनी की खाड़ी में गिर जाती है। नाइजर नदी कहां से निकली हुई है तो नाइजर जो देश है, कौन सा? नाइजर जो देश है मित्र, ये नाइजर देश है, वहां से निकल करके ये कहां गिर जाती है? गिनी की खाड़ी में गिर जाती है। आप लोग याद रखना। ठीक है, इसकी विशेषता क्या है मित्र? इसकी विशेषता यह है कि इस नदी के दोआब में विशाल पेट्रोलियम के भंडार हैं। किसके? पेट्रोलियम के भंडार हैं। इसलिए इस नदी को
तेल नदी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तेल नदी भी कहा जाता है। पेट्रोलियम के भंडारण के कारण इस नदी को तेल नदी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तेल नदी भी कहते हैं। कौन किस नदी को? नाइजर नदी को। किसकी समझ में नहीं आया आप लोगों को यह बताइएगा, ठीक है। इसके बाद देखेंगे कि इस नदी पर एक बांध स्थित है नाइजर में, इसे केंजी बांध कहते हैं। केंजी बांध हजारों बार परीक्षा में पूछा गया केंजी बांध किस नदी पर है, तो बता दीजिए नाइजर नदी पर स्थित है। तेल नदी किसे कहते हैं? नाइजर नदी को कहते हैं। चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसका नाम लिम्पोपो नदी है। लिम्पोपो नदी, लिम्पोपो नदी है मित्र। इसकी विशेषता यह है लिम्पोपो नदी की, यहां पर एक पर्वत है जो दक्षिण अफ्रीका में, क्योंकि आपको पता है अच्छी तरीके से यह जो कंट्री है यह दक्षिण अफ्रीका देश है। कौन सा? दक्षिण अफ्रीका देश है। ये जो पर्वत श्रेणी है डेक्कन वर्ग, क्या नाम इसका? डेक्कन वर्ग कहते हैं। पर्वत श्रेणी है। यहां से एक नदी का उद्गम हुआ है इस टाइप से। इस टाइप से इस नदी का नाम क्या है? लिम्पोपो नदी है। इसकी विशेषता मित्र यह है, इसका उद्गम स्थल मैंने बता दिया डेक्कन पर्वत से दक्षिण अफ्रीका में, गिरती कहां पर है? हिंद महासागर में गिरती है। इसके बाद इसकी विशेषता यह है कि यह नदी जो मकर रेखा है, कौन सी? मकर रेखा, मकर रेखा को 2 बार काटती है। और मकर रेखा कितनी है? तो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। आप लोग नोट कर लेना। तो ध्यान रखना, एक कांगोजारी नदी है जो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, और लिम्पोपो नदी है यह मकर रेखा को 2 बार काटती है। इसके साथ साथ कर्क रेखा को जो काटने वाली जो नदी है, जिसे माही नदी कहा जाता है, राजस्थान में प्रवाहित होती है, वह कर्क रेखा को 2 बार काटती है। इन तीनों नदियों की इंपोर्टेंस आप लोग याद रखना मित्र। बताइए किसकी समझ में नहीं आया, तो आप लोग बता दीजिए कि यह मकर रेखा को 2 बार काटती है, 2 बार काटती है। ये फैक्ट हैं, बन सकते हैं, परीक्षा में आए हैं और आते रहेंगे, ठीक है। इसके साथ साथ आप लोग नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे ध्यान दीजिए। अगली नदी है, उस नदी का नाम ऑरेंज नदी है। ऑरेंज नदी, ऑरेंज नदी का उद्गम स्थल कहां से है? तो वही ये उसका स्थल भी बच्चों ध्यान रखना, जो डेक्कन वर्ग पर्वत श्रेणी बताई थी मैंने, कौन सी? डेक्कन वर्ग पर्वत श्रेणी बताई थी जो दक्षिण अफ्रीका में है, वहीं से इसका उद्गम हुआ है। इस नदी का नाम क्या है? ऑरेंज नदी। ऑरेंज नदी इस तरीके से निकली हुई है, इस तरीके से। और गिरती कहां पर है? तो बता दीजिए, यह अटलांटिक महासागर में गिरती है। कहां पर? अटलांटिक महासागर में गिरती है ऑरेंज नदी। इसकी विशेषता क्या है मित्र? इसकी विशेषता यह है कि इसके जो क्षेत्र है, इसके जो किनारे वाला क्षेत्र है दक्षिण अफ्रीका में, वहां यूरेनियम के विशाल भंडार पाए जाते हैं। किसके? यूरेनियम के विशाल भंडार पाए जाते हैं। इसलिए इसका जो क्षेत्र है, नदी का क्षेत्र है, इसे यूरेनियम फ्री स्टेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यूरेनियम फ्री स्टेट कहा जाता है।
फ्री स्टेट कहा जाता है। अगर पूछा जाए यूरेनियम फ्री स्टेट कहां पर है तो बताइए दक्षिण अफ्रीका में। कहां पर है? दक्षिण अफ्रीका में। किस नदी, इससे कौन सी नदी प्रवाहित होती है तो बताइए ऑरेंज नदी। ठीक है, तो मित्र ये मैंने आपके जो दक्षिण अफ्रीका अफ्रीका महाद्वीप की जितनी महत्वपूर्ण नदियां थी उनकी विशेषता क्या थी उन सब के बारे में बताया। अगर आप इसी तरीके का सेशन चाहते हो तो सेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए, अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिए। एक बात और कहूंगा, अफ्रीका महाद्वीप की एक मैराथन क्लास लेकर के आऊंगा जो लगभग 3 से 4 घंटे की होगी। मैं जानता हूं कि अगर वो आप देख लेते हैं तो कहीं पर भी आपको भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नए सेशन आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।